अस्सलाम वालेकुम जी, फाक है फ्रॉम आरबीएस। आज मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में और यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का मॉडल पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के कितने एक्सेस हैं, कौन से मेन रोड्स हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को टच करते हैं, कहाँ से आप एक्सेस लेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी का, कौन सा एक्सेस लेंगे, किस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, कौन से एरियाज डेवलप्ड हैं, इंटरचेंज कहाँ पे लाई कर रहा है, एयरपोर्ट किस साइट के ऊपर है, इसके अलावा जो बेसिक कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और या जो अनडेवलप्ड एरिया है इस टाइम पे और ऑलरेडी क्लाइंट्स की फाइल्स बैलेट हो चुकी हैं लेकिन वो सर्टन ब्लॉक जो है बैलेट नहीं हुआ हुआ, उस एरिया को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे नए आने वाले क्लाइंट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में इंशाल्लाह इससे इजाफा होगा होपफुली। और जो न्यू क्लाइंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट का कि टोटल कितना एरिया है, कौन से मेन रोड्स हैं और ये किस जगह पे लोकेटेड है, ताकि उनके लिए अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर तो उनके लिए डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी। बाकी तो हमारे जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आरबीएस के, वो 24/7 अवेलेबल होते हैं आपकी हर क्यूरी को एड्रेस करने के लिए। बट ये एक जनरल वीडियो है इस पूरे मॉडल के ऊपर ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे लाई कर रहा है और कौन से मेन एक्सेसेस हैं जो लेकर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को जा। जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो बैक वाले रास्ते हैं जो चक्री रोड से इंटर होते हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक्सेस ये है जो स्ट्रेट अवे ओवरसीज ईस्ट के अंदर जाता है चक्री रोड से। इसके अलावा जो अगला एक्सेस है वो आपका चक्री रोड के ऊपर ही ओवरसीज प्राइम के लिए है जो कि स्ट्रेट वे कनेक्ट करता है जाके 400 फीट बुलेवार्ड को। और ये जो रोड है ये चक्री रोड है जो स्ट्रेट अवे चक्री इंटरचेंज तक जा रहा है और M2 को कनेक्ट कर रहा है। अगर हम इस एक्सेस से एंटर होते हैं तो आप ये ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के साथ साथ होते हुए ये ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का A, B और D ब्लॉक है ये वाला एरिया, यहाँ से होते हुए आप स्ट्रेट अवे एक जंक्शन में पहुंचते हैं जो ब्रिज आता है। ब्रिज के बाद एक लेफ्ट साइड पे रोड ऊपर जा रहे हैं जो कि कैपिटल हिल्स वाला एरिया जहाँ पे हैमिल्टन हिल्स अपने विलास बना रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ से राइट हो जाते हैं तो ये सारे कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑफिसेज हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है। इसके अलावा सेल्स ऑफिस जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का साइट के ऊपर है वो इस एरिया में लोकेटेड है। इसके साथ ही अगर आप आगे आते हैं तो ये वाला जो सामने वाला ब्लॉक आप देख रहे हैं ये वाला ब्लॉक C ब्लॉक है और ये वाली बिल्डिंग इस टाइम पे लेक व्यू हाइट्स के नाम से वहाँ पर बन चुकी है। ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, ये C है, देन D है और E और F। फिर अगर वहाँ से आप वापस आते हैं G, H, I और J, K एंड L, ये ओवरसीज़ ईस्ट के जो है वो टोटल ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मेन एक्सेस की तो आपका यही एक्सेस स्ट्रेट पे इस रिंग रोड को कनेक्ट करता है जिसे R1 का नाम दिया गया है। और ये सारा एरिया आप जब ट्रैवल करते हैं तो इसके साथ ही आपको लामैर का एरिया मिल जाता है जो कि ये वाला एक एरिया आता है। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे ट्रैवल करते हैं तो अभी नया सेक्टर जो कंपनी ने लॉन्च किया था हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर M, वो वाला ये एरिया बनता है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है वो ये चौहान डैम है जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। चौहान डैम बेसिकली एक बरानी डैम है जो कि पोठवाल के रीजन में बनाए गए थे और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का पार्ट है और कैपिटल स्मार्ट सिटी इस रिजर्वायर को यूज़ कर सकती है। इसके अलावा इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है। अगर आप साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लामैर का जो एरिया है, लामैर बेसिकली एक स्पेनिश डिज़ाइनर जो है इसे डिज़ाइन कर रहा है। इसके अंदर आपके आने वाले टाइम में अपार्टमेंट्स आएंगे, छोटी शॉप्स आएंगी। इसके ऊपर एक पूरा इवेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर हुआ था और जिसके अंदर इसका जो आर्किटेक्ट है वो भी शामिल हुआ था और उसने पूरी डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की दी थी। हम अभी ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको हम ज़्यादा इसी डिटेल में नहीं जाएंगे। ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक के अंदर 80% प्लॉट्स जो पोजेशनेबल है। इसके बाद अगर आप आते हैं नेक्स्ट साइड के ऊपर तो हम वापस अगर इधर से देखें तो चक्री रोड के ऊपर ओवरसीज़ प्राइम के साथ साथ ये पूरा ओवरसीज़ प्राइम का फ्रंट है, ओवरसीज़ प्राइम 1 का, और ये सारा कमर्शियल्स हैं फ्रंट पे चक्री रोड के साथ। इसके बाद ये मेन एक एंट्रेंस है ओवरसीज़ प्राइम के अंदर, ये ओवरसीज़ प्राइम का मेन बुलेवार्ड है बेसिकली और ये एक्सेस स्ट्रेट है आपका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। इसके अलावा लेक व्यू कमर्शियल्स, देन ये 400 फीट बुलेवार्ड जहाँ पे भी आप अगर लेज़र देख रहे हैं तो ये 400 फीट बुलेवार्ड आज तक। इसी रोड के ऊपर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी जामा मॉस्क मिलेगी जो कि 200 कनाल्स पे प्लान है। इसके साथ साथ ये वाला एरिया प्राइम के साथ आपका गोल्फ कोर्स है जो 18 होल गोल्फ कोर्स है PGA स्टैंडर्ड, वो यहाँ पर लाई करता है जिसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम जारी है इस टाइम पर। और अगर हम बात करें अब एक और एक्सेस की, अभी रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने वो एक्सेस जो है वो ओपन किया, वहाँ पे भी एक ब्रिज इंस्टॉल करके। तो अगर आप ओवरसीज़ ईस्ट के R1 रोड के ऊपर फिर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैंने ओवरसीज़ प्राइम 1 या इंटरचेंज की तरफ जाना है तो इस एक्सेस के अलावा
एक ये एक्सेस अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, आप ये लेके रोड आप ओवरसीज़ प्राइम 1 के सेक्टर F को क्रॉस करते हुए एक इसी मेन इंटरसेक्शन में पहुंचते हैं जो प्राइम 1 की मेन इंटरस है चक्री रोड के ऊपर, और अगर आप राइट होते हैं तो आप स्ट्रेट अवे 400 फीट बुलेवार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, देन आप अपनी इंटरचेंज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये वाला एरिया जो है ये आपका ओवरसीज़ ईस्ट का एरिया हो गया। उसके अलावा ये वाला जितना आप एरिया देख रहे हैं ये ओवरसीज़ प्राइम 1 है। ये वाला जो एरिया आपका ये एग्जेक्टिव 1 है। ये लेक व्यू कमर्शियल्स का एरिया आ जाता है। एंड देन ओवरसीज़ सेंट्रल का सबसे पहला ब्लॉक जी ब्लॉक यहाँ पर लाई करता है। इसके अलावा फिर सेक्टर F है, डॉक्टर्स इनक्लेव है, और इसके साथ साथ अगर आप इसी ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर एक्सेस करते हैं तो आप बुलेवार्ड के होते हुए आप ओवरसीज़ सेंट्रल चले जाते हैं। अगर हम इधर आगे ट्रैवल करें तो ये फ्यूचर प्लान्स हैं मैनेजमेंट के, जिसके अंदर स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं। इसके अलावा आपका जो है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 यहाँ पर अभी मेंशन्ड है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट एज सच नहीं हुई। और फिर क्रिस्टल लेक का एरिया है, सी पैक बिजनेस पार्क का एरिया छोड़ा गया है, यहाँ पर भी एक बड़ी ग्रैंड मॉस्क दी गई है साथ लेक के। एंड देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी सोसाइटी के अंदर आपकी लिविंग इख्तियार करने के लिए वहाँ पर सबसे जो मेजर चीज़ होती है वहाँ के पार्क्स होते हैं, मेन रोड्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक कैपिटल थीम पार्क जो कि अराउंड 7500 से लेकर 7600 कनाल के ऊपर प्लान किया हुआ है। ये बेसिकली एक वाटर थीम पार्क होगा, और इसको जो है फ्रे वर्ल्ड एक बहुत नामवर कंपनी है जो कि 26 अम्यूज़मेंट पार्क्स जो है पूरी दुनिया में चला रही है वो इस पार्क को डेवलप भी करेगी और उसको रन भी करेगी। अब अगर आप ये देखें, आपको 2-3 जगह के ऊपर कल्चरल रेजिडेंस नज़र आएगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। तो ये कल्चरल रेजिडेंस जो है ये बेसिकली ये गाँव का एरिया है, और ये गांव के एरिए के अंदर जो है इसको इसी तरह एज इट इज़ प्रिक्योर किया जाएगा। इसी खूबसूरती के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ किया जाएगा, बट ये एरिया गांव का एरिया आ जाता है, इसलिए इसको कल्चरल रेजिडेंस का नाम दिया गया ताकि आप मैप के अंदर उसको प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर हम आगे आते हैं तो मेरे ख्याल से अभी हम इंटरचेंज से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। ये जो आप साइड देख रहे हैं ये M2 मोटरवे है जो कि इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रही है, और वाइस वर्सा ये यहाँ पे वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। तो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है अभी यहाँ पे बोर्ड्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है इस एरिया के अंदर। इस वक्त आपका यहाँ पर स्लिप इन भी रेडी है और स्लिप आउट भी रेडी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं साइट के अंदर इंटर होते हैं, और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो स्ट्रेट अवे ब्रिज लेके आप दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाहौर के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे पूरा एविएशन डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है, और यहाँ पे SPD अपार्टमेंट्स वगैरह, NCAF अपार्टमेंट्स, ये सारा एरिया दिया गया है। और ये एरिया बेसिकली जो है ऑलरेडी वहाँ पर बोर्ड्स मोटरवे के ऊपर भी इंस्टॉल्ड हैं इसके लिए, NCAF और SPD अपार्टमेंट्स के लिए। ये आपका मेन गेट प्रीसेंट है जी। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जिस तरह क्लेम किया था कि उनका जो मेन एंट्रेंस है वो मोटरवे होगा M2 से, तो ये जो उनका प्रॉमिस है ये इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, डिलीवर कर चुके हैं। आपका जो इंटरचेंज है वो इस टाइम पे एक्टिव है। 12 से 14 जून को इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आप प्रॉपर्ली अपना M-टैग यूज़ करते हुए भी इंटर हो सकेंगे। और स्लिप इन स्लिप आउट स्लिप आउट जो है वो तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से एक्टिव है। स्लिप इन जो है वो ऑलरेडी 5-6 महीने से एक्टिव था। आप साइट के अंदर इंटर हो सकते थे मोटरवे से गेट पास लेके। लेकिन ये M-टैग की फैसिलिटी ओपन होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर कोई गेट पास F11 मरकज़ से नहीं लेना पड़ेगा हेड ऑफिस से। आप स्ट्रेट अवे नॉर्मल जिस तरह एक इंटरचेंज से ट्रैवल करते हैं दूसरे इंटरचेंज तक और टोल टैक्स दे के आप इंटर हो जाते हैं, आप स्ट्रेट अवे कैपिटल स्मार्ट सिटी की अंदर भी इस तरह इंटर होंगे। अभी रिसेंट वहाँ पे बोर्ड्स इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है वो एक्टिव है। अगर हम आगे चलें तो ये एक रिंग रोड है जो न्यू टेक यूनिवर्सिटी के साथ होता हुआ यहाँ पर ये सारा आपका ये वली लैंड न्यू टेक के पास है स्टूडेंट हॉस्टल्स के साथ। देन आपके पास हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और फिर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर NDU है, नमल है, और उसके अलावा और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अपनी जो है वो ज़मीन वहाँ पर लेकर अपनी डेवलपमेंट का आगाज़ करने जा रही हैं। अब अगर हम बात करें इसी गेट प्रीसेंट के ऊपर, अगर आप स्ट्रेट अवे जाएंगे तो ये 400 फीट का बुलेवार्ड है, और जिस एक्सेस की मैं उस टाइम पे बात कर रहा था जो प्राइम 1 से यहाँ से नया एक एक्सेस है, और हम अगर R1 रोड से अगर आना चाहते हैं वहाँ उस तरफ से होकर इस एरिया के अंदर एग्जेक्टिव और मेन 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर, तो एक एक्सेस आपका ये गेट प्रीसेंट से अगर आप लेफ़्ट होंगे साथ ही राइट होंगे तो आप ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो एक ये एक्सेस आपका इस टाइम पे इसको ओवरसीज़ ईस्ट को कनेक्ट करेगा, गोल्फ कोर्स को कनेक्ट करेगा,
फिर यही एक्सेस आपका ओवरसीज सेंट्रल को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड देन आप इसी 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर से ओवरसीज प्राइम 1 जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव 1 जाना चाहते हैं, ओवरसीज ईस्ट जाना चाहते हैं, प्राइम 1 जाना चाहते हैं, आप ये ले सकते हैं। तो रोड नेटवर्क कैपिटल स्मार्ट सिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की गई है ताकि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, क्योंकि आने वाले टाइम को देखते हुए, यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो देखते हुए इस चीज़ को काफ़ी मद्देनज़र रख कर प्लानिंग की गई है। ओवरसीज सेंट्रल के अंदर अगर हम बात करें तो ओवरसीज सेंट्रल का ये सारा एरिया है जी, और इस टाइम के अंदर ये एरिया 70% डेवलप्ड है। बीच में डी ब्लॉक के ऊपर इस टाइम पे काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, सी ब्लॉक के ऊपर काम चल रहा है, ए के ऊपर काम चल रहा है, इसके अलावा एफ़ के ऊपर काम चल रहा है। एफ़ ब्लॉक यहाँ पर आपका आ जाता है। तो डिफरेंट ब्लॉक्स के ऊपर अब इस टाइम पे ओवरसीज सेंट्रल के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। जब आप साइट पे जाएंगे, फिजिकली चीज़ों को देखेंगे, तो आप इसको खुद विटनेस कर लेंगे और आपको आइडिया होगा कि ये काम बाकी ही इस टाइम पर पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपरली चल रहा है। एग्जेक्टिव के इस टाइम पे जो ब्लॉक्स हैं वो बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की कुछ स्ट्रीट्स इस टाइम पे रेडी हुई हैं, बाकी एग्जेक्टिव के ऊपर कोई काम नहीं हुआ हुआ इस टाइम पे। इसके अलावा अगर हम लोग दोबारा वैसी सेंट्रल की तरफ आते हैं और इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ट्रैवल करते हैं, तो ये जितने मेन के ऊपर कमर्शियल्स हैं, ये बड़े कमर्शियल्स हैं बेसिकली, और ये 400 फीट बुलेवार्ड फेसिंग है। इसके अलावा अगर आप इस एरिया के अंदर आगे आते हैं तो ये वाला सारा एरिया जो है आपका वो सिलिकॉन विलेज है। सिलिकॉन विलेज बेसिकली 1000 आईटी के ऑफिसेज जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं पूरी दुनिया की आईटी कंपनीज़ को कि वो यहाँ आके इसको आबाद करें, यहाँ पर अपना आगे वर्किंग करें, यहाँ पे अपने ऑफिसेज ओपन करें, कंपनीज रजिस्टर्ड करें। और पाकिस्तान के अंदर जो ये है, एक आईटी के अंदर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में होगा। एक बहुत बड़ी, इसे आप मेगा सिटी कह सकते हैं आईटी से रिलेटेड, सिलिकॉन विलेज के नाम से। इसके अलावा हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल, हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल बेसिकली वो एरिया है कि जिन लोगों को 3.5 मरला के प्लॉट्स थे, 2.66 मरला कमर्शियल्स थे और एक इसमें 4 मरला कमर्शियल आया था, ये वो एरिया बनता है। लेकिन इसके अंदर फिर जो जगह मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, 5 मरला 7 मरला के और कुछ प्लॉट्स 10 मरला के भी यहाँ पे एडजस्ट किए गए हैं। अभी नई पोजेशनेबल डील के अंदर भी लोगों ने यहाँ पे अपनी लोकेशंस दी हैं। इसके आगे जो एरिया जहाँ पे ख़त्म होता है, फिर अगेन वही कल्चर विलेज वाला एरिया आ जाता है। एंड देन ये फिर फ्यूचर एक्सटेंशन हैं, यहाँ पे बुलेवार्ड हाइट्स आएंगे आपके, इसके अलावा हिल व्यू हाइट्स आएंगे मोटरवे फेसिंग, और इसके अलावा ये डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो फ्यूचर के अंदर ये आपकी एजुकेशनल बेसिकली इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ओवरऑल ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का पूरा मास्टर प्लान है जी, और ये फाइनल प्लान है। इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है किसी तरह का भी। ये सारा प्लान जो इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के पास मौजूद है। आप इसको विज़िट भी कर सकते हैं, आप मैप्स को देख सकते हैं और प्लानिंग को चेक कर सकते हैं कि सुबाना जोरुंग ने बहुत डिसेंटली और बहुत एक्यूरेटली इसको प्लान किया है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का बनाया है। और देन अगेन बात वही आ जाती है कि स्मार्ट फीचर्स हैं, तो जिसके अंदर आपका फ्री वाईफाई है, अपना इसका एक PRT सिस्टम है जो कि पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर रन करेगा ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन का किसी किस्म का मसला ना हो। इस साइड के ऊपर आपका एयरपोर्ट आ जाता है, और एयरपोर्ट का जो एरिया है, यहाँ से आप ठलियाँ इंटरचेंज लेंगे, ठलियाँ इंटरचेंज से हार्डली 10 से 12 मिनट में आप अपनी इंटरचेंज के ऊपर इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से अगर आप आते हैं तो मेन M2 मोटरवे पे आपने आना है, ठलियाँ इंटरचेंज क्रॉस करना है। ठलियाँ इंटरचेंज के बाद आप बाकायदा बोर्ड्स यहाँ पे लग चुके हैं इंटरचेंज के। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट विज़िट करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं, क्लाइंट्स हैं जो अपने प्लॉट्स को देखना चाहते हैं, तो डायरेक्टली अपनी साइट के अंदर मोटरवे इंटरचेंज से इंटर हों, अपनी साइट को विज़िट करें प्रॉपर्ली। जिस एरिया में भी जाना चाहते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको किसी से हेल्प लेने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह पर मेंशन्ड है। अगर वहाँ पर वैसे गार्ड्स अवेलेबल है, आप उनसे ऑफिस का पूछना चाहते हैं, सेक्टर्स का पूछना चाहते हैं, तो आपको इतना गाइड कर देंगे कि आप उस रेलिवेंट एरिया के अंदर अगर आप ईस्ट में जाना चाह रहे हैं, एग्जेक्टिव में जाना चाह रहे हैं, प्राइम में जाना चाह रहे हैं, या आप सेंट्रल में आना चाह रहे हैं, तो आपको रास्ता समझा देंगे कि आप किस एरिया से इंटर हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये वीडियो सिर्फ आज की मैप के ऊपर थी, ओवरऑल ये मॉडल के ऊपर कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का मॉडल किस तरह डिज़ाइन किया गया है और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बिज़नेस से लेके रेजिडेंस तक और स्कूलिंग सिस्टम से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक, हेल्थ केयर तक, ईच एंड एवरी फैसिलिटी यहाँ दी गई है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर पार्क्स हैं और थीम पार्क्स हैं, ये सब प्लान है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप देखेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी एक पूरा मेगा सिटी इंशाल्लाह ताला बन भी रहा है और बनेगा भी, जिसके अंदर हर फैसिलिटी मौजूद होगी, आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक ब्रीफ टूर था मॉडल का। कोशिश की है कि उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया जा सके मेन एंट्रेंसेस के बारे में, एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में,
और कौन से ब्लॉक्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, ताकि जो भी न्यू कमर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा ईजी हो डिसीजन लेने के लिए कौन सा एरिया उनको सूट करता है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड किसी किस्म की भी कोई क्यूरी आपकी नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, आप उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से हैं, उनको लाजमी फॉलो करें। इसके अलावा आप F11 हेड ऑफिस में हमें विजिट कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे RBS का ऑफिस है, वहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको आके यहाँ पर मॉडल के ऊपर प्रॉपर्ली ब्रीफ कर सकता है प्रोजेक्ट के हवाले से, और यहाँ पर जो मॉडल पड़े हैं विलास के उसके बारे में डिस्कशन की जा सकती है। अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाने के लिए एक बाएतमाद इदारे का इंतखाब कीजिए, और RBS इंशाअल्लाह आपको कोशिश करेगा कि आफ्टर सेल सर्विसेज और प्री सेल सर्विसेज दोनों फ्राहम करे। थैंक यू सो मच।